कोमल नाम की एक अनाथ बच्ची खानपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। कोमल के घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। वो अभी 6 साल की थी। उसे अभी अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसके बाल बहुत खराब हो गए थे। गांव के बच्चे भी कोमल को बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन कोमल गांव के बच्चों के पास जाती है। अरे देखो देखो कौन आया है, इसके बाल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कभी कंघी ही ना की हो। बाल नहीं, घास है इसके सर पर तो। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कोमल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। उसके घर में पुरानी टूटी हुई कंघी पड़ी थी। मैं भी अपने बाल कंघी से ठीक कर दूंगी। वो उस कंघी से अपने बालों को कंघी करने लगती है, लेकिन उसके बाल इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे कि उनको ठीक करना आसान काम नहीं था। माँ, अब कहाँ चली गई? यहाँ कोई भी मेरे बाल नहीं बनाता। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मेरे बाल घास जैसे हैं। अगर आप होती तो मेरे बाल भी बाकी बच्चों की तरह सुंदर होते। कोमल जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके घर में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद कोमल जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। जंगल से लकड़ियाँ निकालते समय उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे ये मेरे बाल कहाँ फंस गए? बहुत कोशिश करने के बाद भी बाल झाड़ियों से निकल नहीं रहे थे। कोमल रोते हुए भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मेरे बाल बहुत दुख रहे हैं। मेरी मदद करो भगवान। और तभी वहाँ लगे एक बड़े से पेड़ से आवाज आती है। तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे बाल निकालता हूँ। तभी पेड़ की जादुई शक्ति से कोमल के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। कोमल डरते हुए उस पेड़ की तरफ देखती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं जंगल में ही रह जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लकड़ियाँ लेने आई थी यहाँ, लेकिन मेरे बाल घास जैसे हैं, इसलिए झाड़ियों में उलझ गए। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। घर में मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था और न ही मुझे बाल बनाना आता था। तभी से मेरे बाल ऐसे घास जैसे हो गए। मैंने इनको ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब ये ठीक ही नहीं होते। मेरे ऐसे बाल देखकर मुझे गांव के सभी बच्चे भी चिढ़ाते हैं। ऐसा बोलते हुए कोमल की आंखें भर आती हैं। अब तुम्हें